सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान शिव के जो प्रिय महीना सावन है, उस सावन में प्रारंभ होते ही आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए किन नियमों को धारण करना चाहिए। इस नियम में सबसे पहला है 108 वस्तुओं का नियम। दूसरा है 2 कलश जल वाला नियम। तीसरा है जो विशेष और विशेष संतान प्राप्ति के लिए है 2 कलश, 2 महादेव और 2 बेलपत्र वाला नियम, और एक है भगवान शंकर का शिवलिंग बनाने वाला नियम। ये चारों नियम किस प्रकार से करने हैं और कैसे करने हैं, यदि आप कर सकते हैं तो चारों नियम धारण कर सकते हैं, और नहीं तो 4 में से कोई एक नियम जो आपके लिए उपयुक्त हो, आपके लिए अच्छा हो, उसको कर लीजिए। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर जरूर प्राप्त होगी यदि आप अपनी मनोकामना बोलते हुए किसी भी एक नियम को धारण कर लोगे और उसको पूरे महीने करोगे। पूरे महीने यदि आप उस नियम को करते हो तो आपको निश्चित रूप से सावन समाप्ति पे वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आप ये उपाय कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी शिव भक्त है वो इस सावन महीने के प्रारंभ होने से पहले ही इस वीडियो को देखकर अपने अनुसार एक नियम को धारण कर सके। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो नियम, कौन से हैं वो नियम जिनको करने से आपकी मनवांछित मनोकामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहला है 108 वस्तुओं का नियम। अब ये 108 वस्तुएं आपको सावन के महीने के प्रथम दिन से ही शुरुआत कर देनी है भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करने की, और आपको प्रतिदिन यानी सावन के पूरे महीने इन नियम को धारण करना है और प्रतिदिन 108 वस्तु समर्पित करनी है। अब 108 वस्तुओं में आपको कौन कौन सी वस्तुएं समर्पित करनी है या कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो आप समर्पित कर सकते हो। नंबर 1, 108 बेलपत्र। अब एक बात का आपको यहाँ पर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, जब भी आप 9 से अधिक वस्तु शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो आपको उन वस्तुओं में चंदन लगाना चाहिए। यदि 11 समर्पित कर रहे हो, 11 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो 11 के 11 बेलपत्र में चंदन लगाओ। यदि आप 21, 31 या 51 या 108 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो आपको सभी बेलपत्र में चंदन लगाना चाहिए। लाल चंदन या पीला चंदन जो हो आपके पास में, या सफ़ेद चंदन। पर यदि आपके पास में समय की कमी है और आप हर एक बेलपत्र में चंदन नहीं लगा सकते तो आपको 108वें बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिव जी को समर्पित करना चाहिए, ताकि भगवान शंकर आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करे। यदि हम 108वीं वस्तु पे चंदन नहीं लगाते हैं तो हमारी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, और हमारे द्वारा जो बेलपत्र समर्पित किए जाते हैं उनका फल इंद्रदेव ले जाते हैं, यानी उनका जो फल प्राप्त होता है वो इंद्र के पास चला जाता है यदि आप 108वीं वस्तु में चंदन नहीं लगाते हो। तो यदि आप बेलपत्र का नियम बनाओगे 108 का, तो प्रत्येक में, यदि पॉसिबल नहीं है प्रत्येक में लगाना, आपके पास समय की कमी है, तो 108वें बेलपत्र पर चंदन लगाओ। तीनों पत्तियों पर चंदन लगाकर समर्पित करना है शिवलिंग पे। यदि बेलपत्र ना हो तो आप 108 पीपल के पत्ते ले सकते हैं। इसमें भी यही नियम है, 108वें पत्ते पर आपको चंदन लगाना है। पीपल के पत्ते भी आपको नहीं मिल पा रहे तो फिर आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। चने की दाल आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी आपको, आप ये चने की दाल ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके पास में चने की दाल भी नहीं तो आप 108 इलायची ले सकते हो। यदि आपको 108 इलायची भी नहीं मिल पा रही है तो फिर आप 108 अक्षत ले सकते हो। अब आप बोलोगे ये अक्षत क्या होते हैं, तो अक्षत को हम हिंदी भाषा में चावल कहते हैं, लेकिन यदि ये 108 अक्षत आप लोगे तो 108 के 108 अक्षत खंडित ना हो, यानी कि टूटे हुए ना हो, साबुत के साबुत हो, इस बात का ध्यान रखना। यदि 108 आप अक्षत भी नहीं ले सकते तो 108 मूंग, जो साबुत मूंग आते हैं, जो मूंग की दाल होती है, जब उस दाल के टुकड़े नहीं होते यानी कि वो दाल स्वरूप में नहीं होती तो उसको मूंग कहा जाता है, उस मूंग को भी ले सकते हैं। लेकिन सबके लिए नियम सेम है, 108वीं वस्तु पर चंदन लगाकर समर्पित करना शिव जी को। सावन के अंतिम दिन यानी कि
सोमवार को 19 अगस्त को आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो नियम है वो है 2 कलश जल वाला नियम। इसमें आपको क्या करना होगा, 2 कलश लेने होंगे। या तो तांबे के 2 कलश ले लीजिए या फिर स्टील के 2 कलश ले लीजिए यदि आपके पास में। और जैसे आप 2 कलश लोगे तो दोनों हाथों में एक एक कलश लेकर जाइए। यदि दोनों हाथों में एक एक कलश नहीं लेके जा सकते तो एक कलश के ऊपर दूसरा कलश लेकर जाइए। 2 कलश नहीं है आपके पास में तो एक कलश के ऊपर आप एक गिलास रख सकते हैं, आप एक कटोरी रख सकते हैं। कलश के साथ में कटोरी रख लीजिए और ये दोनों को अपने हाथ में पकड़कर शिव मंदिर में जाइए। नियम बनाना है आपको प्रथम दिन से, और नियम जो आप बनाओगे वो आप एक ही समय का, यानी कि यदि सुबह का नियम बनाओगे तो सुबह लेकर जाना, शाम का नियम बनाओगे तो शाम को लेकर जाना। इस बात का ध्यान रखना, किसी दिन सुबह किसी दिन शाम ऐसा मत करना। और जब भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ तो दोनों हाथों में कलश को लेकर आपको एक साथ दोनों हाथों से समर्पित करना है जल। इस प्रकार से दक्षिण दिशा में जाकर, अब आप बोलोगे दक्षिण दिशा कौन सी होती है, तो जो शिवलिंग होता है ये शिवलिंग की जलाधारी उत्तर की तरफ होती है, तो इसके पीछे की जो जगह होती है उसको हम दक्षिण दिशा कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये वाले जो स्थान है ये दक्षिण दिशा है, तो आपको इस दिशा में जाना है और इस दिशा में जाकर अपने दोनों हाथों में एक एक कलश पकड़कर आपको उन दोनों कलशों से एक साथ जल समर्पित करना है। और जैसे ही आप जल समर्पित करोगे तो अलग अलग नहीं, उन दोनों कलश से एक धार बननी चाहिए और वो एक धार शिवलिंग पर गिरनी चाहिए। इस प्रकार से ये नियम भी आप मनोकामना बोलते हुए धारण कर सकते हो। इस नियम को समाप्त कैसे किया जाता है, यानी कि जो सावन का आखिरी दिन है, जो पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन इस नियम को हमको समाप्त करना होता है। और समाप्त करते समय हमें क्या करना होता है, यदि आपके पास में गुलाब जल है तो गुलाब जल और इत्र है तो इत्र, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको एक एक बूंद इन दोनों कलश में डालनी होती है, कलश के जल में डालनी होती है। और या तो गुलाब जल वाला जल, नहीं तो फिर आपको इत्र वाला जल शिवलिंग पे समर्पित करना चाहिए एक साथ। यदि आप सावन के आखिरी दिन यानी कि जो सोमवार पड़ रहा है पूर्णिमा के दिन एक साथ जल समर्पित करोगे शिवलिंग पे तो आपका ये नियम उस दिन पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला नियम है 2 कलश जल प्लस 2 महादेव प्लस 2 बेलपत्र। अब ये जो नियम है ये है संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए। इसमें आपको करना वही कार्य है, 2 कलश लेने हैं, दोनों कलश एक जैसे हो, स्टील के हो या फिर पीतल के हो, या फिर एक कलश और एक कटोरी हो, एक गिलास हो, कुछ भी हो सकता है आपके पास में। 2 बेलपत्र ले लेने हैं आपको और शिव जी के मंदिर में जाकर जैसे ही आप दोनों कलशों को अपने एक एक हाथ में ले लोगे और जब जल समर्पित करना शुरू करोगे दोनों से एक साथ, तो आपको एक एक महादेव का नाम लेना है। सबसे पहले नंबर पर है तुमरुकेश्वर महादेव, उनका नाम लेना है। और दूसरे नंबर पर है गृष्णेश्वर महादेव। गृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल को समर्पित करना है। तुमरुकेश्वर महादेव, गृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते रहिए, संतान प्राप्ति की कामना करते रहिए और जल समर्पित कीजिए। गृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का नाम है, तो आपको उनका नाम लेना है। जब ये 2 कलश जल समर्पित कर दो तुमरुकेश्वर और गृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर, फिर 2 बेलपत्र जिनकी डंडी आपके विपरीत में हो, आप जिस दिशा में खड़े हो आपके विपरीत उनकी डंडी हो, और दोनों बेलपत्र समर्पित करने के बाद में, और जब दोनों बेलपत्र समर्पित करोगे तो एक एक करके करना, तुमरुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए फिर दोनों बेलपत्र को उठा लेना। एक बेलपत्र पत्नी खा ले, एक बेलपत्र पति खा ले। यदि मंदिर में नहीं खा सकते तो अपने घर पर खा लीजिए, प्रतिदिन बेलपत्र खाइए। आपको सावन समाप्ति से पहले पहले खुशखबरी प्राप्त होगी, गर्भ अवश्य ही ठहरेगा। अगला उपाय जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। इसमें आपको क्या करना है, आपके घर में यदि कोई वृक्ष हो, बड़ा बेलपत्री का वृक्ष या और कोई वृक्ष हो, या फिर आपके घर में बड़ा गमला हो, केवल तुलसी के क्यारों को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बड़ा गमला हो उसमें जो भी वृक्ष या पौधा लगा हुआ हो, तो या तो वृक्ष हो तो वृक्ष के नीचे की मिट्टी को ऊपर उठाओ। प्रदोष काल में आपको सोमवार के दिन से ये प्रारंभ कर देना है। सावन शुरू होते ही सोमवार के दिन से प्रारंभ करना है। प्रदोष काल में मिट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाना है। अब इसके ऊपर आपको बेलपत्र समर्पित करना है, जल अभिषेक करना है, दुग्ध अभिषेक करना है,
बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प जो भी हो आपके पास में, दुर्वा जो भी हो वो सब समर्पित करो। समर्पित करने के बाद में एक दीप प्रज्वलित कर दो और एक दीप प्रज्वलित करके बाबा से आपके मन की कामना, आपके मन की मुराद बोल दीजिए। जब दीप ठंडा हो जाए तो 15 मिनट बाद इस शिवलिंग का जल डालकर विसर्जन कर दीजिए। यही कार्य आपको गमले के अंदर करना है। यदि घर में बेलपत्र नहीं है, गमला है, तो इस गमले के अंदर शिवलिंग को बनाइए। शिवलिंग को उठाकर, मिट्टी को उठाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना कीजिए, आपकी कामना बोलते हुए। देखना, सावन समाप्ति से पहले पहले आपको बाबा सब कुछ प्राप्त करा देगा, या जो आपके लिए उपयुक्त है वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। तो ये थे सावन शुरू होने से पहले, यानी कि सावन शुरू होते ही किए जाने वाले नियम और उपाय। यदि आप चाहें तो चारों नियम अपना सकते हैं, यदि आप चाहें तो चार में से कोई एक नियम अपना सकते हैं। इच्छा आपकी है, समय आपका है, शिवजी आपके हैं। जैसी आपकी इच्छा। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बम बम बोले।